नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। साथियों, आज से हम लोग संविधान शुरू कर रहे हैं और ये संविधान का जो है पहला दिन है। दोस्तों, पहले दिन जो है संविधान सभा ख़त्म करेंगे और संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो साथियों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों लगभग सभी एग्ज़ाम में संविधान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है संविधान सभा के सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो साथियों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 1936 में फैजपुर में हुए अधिवेशन में जो है संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो साथियों, भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो है विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो साथियों, संविधान सभा को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूर्त रूप प्रदान किए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो साथियों, भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सही है। ऑप्शन बी, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो है संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के रूप में, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो उपयुक्त जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से जो है कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के जो है 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों,
क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 299। साथियों, संविधान सभा की अगर बात करें गठन के समय कुल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो जो है सदस्यों की भी संख्या घट गई और घटकर कितनी रह गई? तो 299 सदस्य रह गए थे। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा जो है पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ उस टाइम पर जो है देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर बात करें पहले, तो पहले जो है 93 प्रतिनिधि थे। पहले जो थे 93 प्रतिनिधि थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हुआ तो कुछ देशी रियासतें जो है पाकिस्तान में चली गई। इस तरह से जो है देशी रियासतों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 70 रह गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो है कितने प्रतिनिधि थे? तो साथियों, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ उस समय जो है विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जो है एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो साथियों, एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो साथियों, संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो साथियों, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो था वो संयुक्त प्रांत का था। और संयुक्त प्रांत को आज के समय में जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में जो है किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो साथियों, संविधान सभा में जो है जम्मू कश्मीर के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ये करेक्ट है दोस्तों, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो साथियों, संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गलत है। ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तो बी करेक्ट आंसर है। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए
प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, गलत है। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो साथियों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो साथियों संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 29, 11 दिसंबर 1946 को किसे जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी एन गोपालास्वामी अयंगर, ये भी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी एच बेग, ये जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी, ये भी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो एच बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो साथियों
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने जो है 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं की नियुक्ति कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो संविधान की प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर, ये जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ये भी थे जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये भी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है के सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए की बात करें जवाहरलाल नेहरू, ये जो थे प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सदस्य जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो साथियों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो साथियों संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो साथियों भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 44, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे।
तो साथियों संविधान निर्मात्री सभा में जो है राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जो है ग्रहण किया गया था। तो साथियों राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया है। तो साथियों संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो साथियों 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो साथियों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 52, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो साथियों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 53, किस दिन से जो है संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो साथियों भारतीय संविधान के पहले दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो साथियों भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो साथियों आपको बता दें कि पांडुलेखन समिति जो है प्रारूप समिति का ही नाम है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ये जो थे ये प्रारूप समिति यानी कि पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 59, भारत का संविधान लागू हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 61, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो साथियों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 63, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो दोस्तों यह जो कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और साथियों यह जो था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।